उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाला 28 साल का अभिषेक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उस दिन ऑफिस में बहुत काम था और जब वो घर के लिए निकला तब रात के 11 बज चुके थे। बारिश और लेट होने की वजह से सारी बसेस निकल चुकी थी और उसके मोबाइल में भी सिर्फ 8% बैटरी बची थी। अंधेरी सड़क पर एक बस स्टॉप के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करते वक्त उसे दूर से बस 2 हेडलाइट्स आती दिखी। जैसे ही वो लाइट्स पास आई तो अभिषेक को अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि बस की हेडलाइट्स के अलावा और कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। फिर भी वो चल रही थी। बस उसके सामने रुक गई। नंबर प्लेट पर UP 666 लिखा था। दरवाजा खुला और अंदर सिर्फ एक बूढ़ा ड्राइवर बैठा था, जिसकी आंखें सफेद सफेद सी दिख रही थी। ड्राइवर ने पूछा, घर जाना है ना तुमको अभिषेक? अभिषेक चौंक गया, क्योंकि उसने अपना नाम या पता नहीं बताया था। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, बैठ जाओ, रास्ते में सब पता चल जाएगा। बारिश और सुनसान सड़क देखकर अभिषेक बस में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरी बस खाली थी। सिर्फ आखिरी सीट पर काले कपड़ों में कोई बैठा था, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनट सब नॉर्मल रहा। फिर अचानक लाइट्स लुक-झुक हुई और बस में तुरंत अंधेरा हो गया। जब लाइट्स दोबारा से जली तो बस में 2 और लोग बैठे हुए थे। एक औरत लगातार रो रही थी और उसकी गोद में एक गुड़िया थी। एक बुजुर्ग आदमी अपनी टूटी हुई घड़ी बार बार देख रहा था। जब अभिषेक ने ड्राइवर से पूछा, ये लोग कब चढ़े? तो ड्राइवर ने कहा, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तभी थोड़ी देर बाद बुजुर्ग आदमी और रोती हुई औरत अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी गुड़िया सीट पर ही रखी रह गई। फिर गुड़िया ने अपनी आंख धीरे धीरे अभिषेक की तरफ घुमाई और गुड़िया हंस पड़ी। डर के मारे अभिषेक चीख पड़ा, लेकिन लाइट्स फिर लुक-झुक हुई और जब लाइट्स वापस ठीक हुई तो गुड़िया भी गायब हो गई थी। अब उसे लगने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कैमरे में बस नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन लाइव स्क्रीन पर उसके पीछे वाली सीट पर एक लड़की बैठी दिख रही थी, जिसके लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और खून से भरी आंखें थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में वो लड़की अब भी मौजूद थी और बिना पलक झपकाए उसको घूरे जा रही थी। अब वो बस शहर की सड़क छोड़कर एक पुराने जंगल में चली गई। ये रास्ता उसके घर की तरफ नहीं जाता था। जब उसने चिल्लाकर बस रोकने को कहा तो ड्राइवर हंसते हुए बोला, अब कोई नहीं उतर सकता, क्योंकि ये जिंदा लोगों की बस नहीं है। अभिषेक बोला, पर मैं तो जिंदा हूँ। तभी ड्राइवर ने उसको एक पुराना न्यूज़पेपर दिया। उसने उस पुराने न्यूज़पेपर की तरफ देखा। वहां साफ लिखा था, रात 9:30 बजे तेज बारिश में एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉयर की ट्रक से टक्कर, मौके पर ही मौत। और फोटो में कोई और नहीं, खुद अभिषेक था। उसके हाथ से न्यूज़पेपर छूट गया। अब उसको समझ आ गया था कि वो सच में ही
मर चुका है। इतने में ड्राइवर ने अपनी गर्दन घुमा ली और उसका चेहरा एक भयानक चेहरे में बदलने लगा। उसने फिर से कैमरा ऑन किया। जैसे ही उसने कैमरा पीछे बैठी हुई खूनी आंखों वाली औरत पर किया तो अब वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी और उसको अपनी डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें क्या लगा जो पेपर में लिखा है वो सच है? अभिषेक ने ये सब देखकर जोर से चिल्लाया और बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों पकड़ा है तुम दोनों ने? और प्लीज मुझे जाने दो। तभी वो बस एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग के सामने रुक गई। ड्राइवर बोला, तुम्हें हमारे लिए यहाँ जाना होगा। अरे ये तो वो बिल्डिंग है जहाँ मैंने 10 साल पहले काम करता था। अब यहाँ कोई नहीं है तो मैं यहाँ क्यों जाऊं? और वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और बोली, याद करो हम दोनों को तुम लोगों को बचाने के चक्कर में हमें बस में चलना पड़ा था। बिल्डिंग के साथ साथ अब हम उन सबको ढूंढ रहे हैं जिसके चक्कर में हमारी ऐसी हालत हो गई। अब वो बस धीरे धीरे उस बिल्डिंग के पास जाती रही। ड्राइवर बोला, अब तुम भी महसूस करो वो पल हमारे साथ जो हुआ था। जैसे जैसे वो बस बिल्डिंग के पास जाती रही, अभिषेक को घुटन महसूस होने लगी। उसकी भी आंखें सफेद होने लगी, मुंह से खून आने लगा और शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। उसको इतनी घुटन होने लगी कि अभिषेक सीट पर गिर गया और उसने अपना दम तोड़ दिया। अब वो लड़की हंसते हुए बोली, एक से तो बदला पूरा हुआ। और फिर उस बस के साथ साथ ड्राइवर, लड़की और अभिषेक सब गायब हो गए। गाइस, अगर आपने भी ऐसी बस में सफर करा है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।